Hi everyone. So I guess we are live now. So welcome to our LinkedIn live session. As recently we have started, Q&A series with our alumni. So today we have Harshit as our guest speaker. So let me invite him in. Hi Harshit. Hi, Asi. Thank you for inviting me. Yeah. First of all, how are you? I am fine. And what Okay. about you? I'm also doing good. So just tell me one thing. First of all, congratulations for being placed as a associate software developer in Mac softwares. A big congratulations for that. Thank you so much, Asi. Yes. So yeah, Harshit. Before we start, let's. Can you just tell about yourself a little bit first? Okay. So, talking about my intro, my name is Harshit Singh, and I am from Lovely Professional University, 2024 batch. And currently, I am working as an associate software engineer in Yamiku Software. Okay. Great. So, Harshit, let me clear a few things. First of all, this session is going to be in three parts. You know, first is we are going to talk about the preparation wala part, like how to prepare and all, strategies and all. Then, apart from that, second part is going to be our interview strategies and processes, how it takes place, कैसे वो किए जाते हैं. एंड लास्ट पार्ट इज लाइक Q&A क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग आपसे क्वेश्चंस इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस आई विल आस्क यू. अच्छा. Okay, so let's begin with our session. So yeah, wait a second. Yes. So first of all, like I need to know कि why computer science यार, why you chose this development वाला path, अगर आप बताओ. तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करूंगा. Of course. लाइक मैं अपने कॉलेज टाइम के पहले से स्कूल टाइम से ही क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता था. Okay. टाइम पे लाइक मुझे मेजर प्रॉब्लम फेस हुई कि एडवर्टीजमेंट इतना आसान नहीं होता एडवर्टीजमेंट करना. तो मुझे लगा उस टाइम पे काफ़ी सारा जियो तब तक आ चुका था, तो उस टाइम पे सबके पास मोबाइल वगैरह होने लगे थे. तो मुझे लगा कि वेब कोई बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा आसानी होगी लोगों तक पहुँचाने में. तो उसी टाइम से लाइक मुझे हमेशा से था कि हर चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वेब एप्लीकेशन वगैरह आप बना सकते हैं, तो काफ़ी आसानी होगी लोगों तक पहुँचाने में. तो उसके बाद भी मैं उसको कंटिन्यू करना चाह रहा था, तो कॉलेज में भी मैंने इसीलिए कंप्यूटर साइंस चूज़ की. अच्छा. That was the reason behind it. अच्छा ठीक है. सो हर्षित, क्या आप अपना थोड़ा सा लाइक अपना प्रिपरेशन के स्टेप्स बता सकते हैं कि आपने अपना कोडिंग का डे टू डे लाइफ में प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, after joining into a computer science stream, and how you started preparation for the coding, because everybody knows like after fourth year में आके we have placements and all. तो आपने कैसे start किया preparation and all? तो मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ, लाइक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम से. फर्स्ट सेम में अपने करिकुलम में होता है सी प्रोग्रामिंग. जनरली हर कॉलेज का होता है कि सी प्रोग्रामिंग तो होगी ही होगी. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. वहाँ से तो बिल्कुल मुझे पहले तो समझ ही नहीं आई प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरे लिए पूरा प्रोग्रामिंग डोमेन नया था पूरा मेरे लिए. हाँ. तो वहाँ पे सी प्रोग्रामिंग मुझको समझ नहीं आई. तो पहले तो मैंने छोड़ दिया, उस टाइम पे तो छोड़ दिया. उस टाइम पे ऑनलाइन भी होता था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई बताने वाला नहीं था उतना ज़्यादा. क्योंकि कोविड का टाइम था. अगर कॉलेज में हो तो दोस्तों के साथ होते तो थोड़ा बहुत डिस्कस करके हो जाता. सही तो उस बात. टाइम पे मैंने छोड़ दी. फिर मैंने अ, सेकंड ईयर आता, फर्स्ट ईयर मैंने पूरा छोड़ दिया. फिर सेकंड ईयर आता, ऐसे काम तो चलेगा नहीं छोड़ने से, क्योंकि प्लेसमेंट भी लेनी है. तो ऑफ फिर मैंने कोर्स. सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत की मैंने वहाँ पे. तो सेकंड ईयर मेरा जो सेकंड ईयर फर्स्ट सेम थी, मैंने सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत की. 2 से 3 महीने लाइक बेसिक क्वेश्चन किए सी प्लस प्लस के सारे. लूप हो गया, फंक्शन हो गया, सारे जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अपने वो सारे मैंने कवर किए 2 से 3 महीने में. उसके बाद फिर मैंने डीएस से स्टार्ट किया. लाइक एरे किया, एरे क्वेश्चन किया, लीनियर में एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया अपना, स्टैक हो गया, क्यू हो गया. जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो ये सारी चीज़ें मैंने वही लगभग सेकंड ईयर में कंप्लीटेड मैंने यही सारा किया. उसके अच्छा. बाद फिर अपना थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, तो फिर मैं वहाँ पे ये भी था कि सिर्फ डीएसए भी करना मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट, मतलब सिर्फ डीएसए बस से नहीं हो रहा था. तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम फिर अपने यहाँ एलपीयू में क्या था कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, लाइक विंटर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग. हाँ. उसी टाइम पे विंटर ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कर रहे थे.
तो साइपर स्कूल का मैंने कोर्स किया था। अच्छा अच्छा और अच्छा। ओके। राजन छेत्री सर मेरे मेंटोर थे। तो अच्छा मैंने अच्छा जावा फुल स्टैक मैंने उस टाइम पे लिया था। अच्छा तो अच्छा। फिर उस टाइम पे मैंने जावा का एक ब्लड डोनर मैनेजमेंट ऐप भी बनाया था फुल स्टैक का। तो अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा। मेरा सी प्लस प्लस हो गया और मेरा ये डीएसए मैंने लीनियर कर रखा था, नॉन लीनियर अभी भी नहीं किया था। तो लीनियर मैंने यहाँ तक कर लिया था और फिर मेरा ये थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में हो गया अपना ये वेब डेवलपमेंट का जावा फुल स्टैक कंप्लीट हो गया। और अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर मेरा समर का हो जाता है टाइम, ये अपना फोर्थ ईयर स्टार्टिंग हम्म का समर, हम्म। थर्ड ईयर लास्ट का फोर्थ ईयर स्टार्टिंग का हुई। तो समर में मैंने ओके। वही डीएसए का एक बारी फिर से ज्वाइन की थी, मतलब ट्रेनिंग टाइप में थी, अपने एलपी कराता था। तो कई सारे कोर्स होते हैं वहाँ पे, साइपर स्कूल हो गया आपका और कई सारे होते थे। मैंने दोनों टाइम यही साइपर स्कूल का ही मुझे मिला मतलब। तो अच्छा अच्छा ये इसके लिए तो मैं लकी था क्योंकि काफ़ी अच्छा कोर्स था। अच्छा अच्छा। तो इसमें अमन सर ने बहुत अच्छा डीएसए 2 महीने मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा इफेक्टिव होता था, मतलब 2 महीने का ही कोर्स होता था। इतना कोई लंबा नहीं होता था कि बहुत टाइम तक चले। तो कम टाइम में अच्छा काफ़ी अच्छा। कुछ सीखने होता था, लाइक सिलेक्टिव क्वेश्चन ही होते थे। तो 2 महीने में वहाँ पे भी मैंने डीएसए का एक बार फिर से मतलब रिवीजन टाइप में कर लिया, तो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अच्छा यही सब था। इसके बाद डीएसए का भी नॉन लीनियर भी थोड़ा बहुत, नॉन लीनियर बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था, लेकिन लीनियर मैंने अच्छे से कर लिया था। फिर नॉन लीनियर का थोड़ा बहुत कर लिया था। उसके बाद ही अपना और मेरा इंटर्नशिप लग गई उसके बाद से, तो फिर अभी ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। सो हर्षित, जैसे कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स अभी इस कॉन्वो में मेंशन किया कि आपने इन इन चीज़ों पे काम किया था, आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पकड़ी थी। तो इसके हुँ, अलावा डी एस ए इज़ लाइक ऑल्सो ग्रेट टॉपिक जिसमें हुँ, लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम हुँ। स्टेटमेंट्स एंड ऑल। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या आपने डी एस ए पे भी फोकस किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किए, क्या क्या आपके साथ भी ये टॉपिक आपने छेड़ा था, आपने किया था इस पे काम? सो हाँ, बता सकते हैं थोड़ा सा? लाइक मैंने डीएसए में सबसे पहले जब भी स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते हैं। अगर ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा-सा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया वहाँ से, तो आपका पेस बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ आएगी, तो फिर आप डीएसए में उतना अच्छा नहीं कर पाएँगे। अच्छा तो अच्छा। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिदम सारे किए अपने। अपना मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है सारे वो किए। उसके बाद से सर्चिंग एल्गोरिदम हो गई, अपनी बाइनरी सर्च का काफ़ी सारे। फिर बाइनरी सर्च के जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए, लाइक अच्छा पीक एलिमेंट वगैरह हो गए, और कई सारे जो सिर्फ बाइनरी सर्च पे ही बेस्ड हैं, उन पे उसके एप्लीकेशन बेस्ड सारे क्वेश्चन किया। अच्छा फिर स्टैक भी कई काफ़ी सारा एरे में स्टैक लगता है। स्टैक से भी क्वेश्चन किए, स्टैक क्यू के। तो अच्छा अच्छा। लीनियर का ही था, Exactly. प्रियॉरिटी क्यू, हाँ, प्रियॉरिटी क्यू का भी तो कंसेप्ट था, उसका भी सारा क्वेश्चन लीनियर का जितना था, मैंने फिर लीनियर डीएसए पे काफ़ी अच्छे से फोकस किया था। और ज़रूरी भी है, अगर डीएसए तो इम्पोर्टेंट है, बिना डीएसए के तो हर कंपनी का पहला राउंड ही डीएसए से ही होता है। ठीक है सर। तो एटलीस्ट आपको लीनियर तो करके रखना होगा पूरा। अच्छा अच्छा, लीनियर पे फोकस करना है। लीनियर पे नॉन लीनियर इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन लीनियर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो लीनियर आप अच्छे से कर लें। ठीक है, सब गॉट। सो हर्षित, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपने कोई दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कि हम जो बच्चे जो हैं, लाइक लीड्स कोड पे भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तो क्या आपने वो सब चीज़ का भी हेल्प लिया था क्या? ऐसा मतलब आपने मैंने किया? मैंने सी प्लस प्लस का फर्स्ट टाइम कोर्स लिया था कोडिंग इंडिया से। तो ओके। उस टाइम पे मैंने कोड स्टूडियो, उनका खुद का प्लेटफ़ॉर्म होता था कोड स्टूडियो करके। अच्छा अच्छा। तो वो लोग भी काफ़ी सारा सीट प्रोवाइड करते थे उसी टाइम पे, मतलब कोड आप क्वेश्चन वीडियो देखेंगे, उसके बाद कोड आते थे, उसके क्वेश्चन आते थे। तो वहाँ पे हम्म। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। सी प्लस प्लस अच्छा की तो अच्छा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने वहीं पे की थी, और डीएसए की मैंने लीड कोड में भी किया और कोड स्टूडियो में भी किया था। अच्छा अच्छा। गुड गुड यार, गुड। सो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यूजुअली लाइक आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया, लाइक आपका एकेडमिक्स एज वेल एज आपका कोडिंग प्रैक्टिस, बिकॉज कॉलेज में शेड्यूल बहुत टाइट होता है, सो दैट्स हुँ। व्हाई आई वांटेड टू नो कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया उसमें। 2 साल तो अपने ऑनलाइन ही थे कोविड की वजह से, तो कोविड की वजह से, उस करेक्ट। टाइम पे तो इतना हार्ड नहीं था मैनेज करना। हाँ लेकिन फिर हाँ। जब कॉलेज में आए, तो कॉलेज में एक चीज़ एलपीयू में काफ़ी अच्छी है कि जब हमारा विंटर ट्रेनिंग चल रहा था, तो उस टाइम पे इन लोगों ने एकेडमी पूरा बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा था कि पूरा आप अपना ट्रेनिंग पे फ़ोकस करें।
तो इसी वजह से मैंने विंटर ट्रेनिंग में तो काफ़ी अच्छे से उसका वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए, क्योंकि एकेडमिक का प्रेशर नहीं था एक भी, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही करना था। फिर लेकिन उसके बाद क्लासेस चलना चालू हुई, तो फिर ऐसा था कि जैसे सुबह क्लास कर लिया, सुबह अपना 5 बजे तक हो गई क्लास, कभी-कभी कम भी रहती थी। तो हम्म, उसके बाद अपना शाम में रात में टाइम निकालना पड़ता था, उसके लिए 2 अपना 2 ढाई घंटे हो जाता था। अच्छा अच्छा। ऐसा तो नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एकेडमी के साथ तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेंगे तो 2 ढाई हम्म, घंटे। अच्छा अच्छा। सो आपने अलग से टाइम निकाला अपना हाँ, एंड टाइम देन यू निकाला, वेंट। उसके लिए निकालना, हाँ, उसके लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन एलपीयू का काफ़ी अच्छा है एकेडमिक पे, मुझे ऐसा लगता है एकेडमिक पे इतना प्रेशर बनाता नहीं है, वो प्लेसमेंट पे ही ओरिएंटेड रहते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड टू हियर क्लासेस यार। क्लासेस काफ़ी कम होती हैं एलपीयू में, इतना ऐसे ज़्यादा क्लासेस वैसे होती नहीं। थर्ड ईयर के बाद से तो काफ़ी कम क्लासेस होती हैं, कम क्लासेस हो और हाँ, तो सेकंड ईयर बच्चा तक तो ऑनलाइन। you can हाँ, focus। सेकंड ईयर तक ऑनलाइन होता है। चलो, नाइस। सो हर्षित, मूविंग फॉरवर्ड, लाइक एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में कि क्या कभी आपके कोडिंग प्रैक्टिस करते वक्त कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, जैसे कि हुँ, यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, अब आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं कि हुँ, आगे कोड बढ़ नहीं रहा है या फिर यू आर हुँ, नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर। सो आपके हुँ, आपके प्रैक्टिस के दौरान भी ऐसी कुछ ऑब्स्टिकल्स या चीज़ें आई जिसमें आपको आपने जो फेस किया हो प्रॉब्लम से। हुँ। मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था, सी प्रोग्रामिंग करने में ही पहले शुरुआत में ही मेरा बिल्कुल वो हो गया था, तो मैंने पूरा 1 साल छोड़ दिया। लेकिन फिर यही अच्छा यही था अच्छा। ना कि करना तो है ही, तो फिर मेरा सेम हम्म, प्रॉब्लम डीएसए के साथ भी फेस हुआ। सी प्लस प्लस तो मैंने कर लिया, लेकिन डीएसए फिर जैसे ही डीएसए आता है, फिर वहाँ यही हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन फिर वही है ना अच्छा कि अगर गोल अपना है कि नहीं प्लेसमेंट लेनी है, हमेशा से यही रहता है कि फोकस तो वही है कि अल्टीमेटली हमको तो लेना ही है प्लेसमेंट। तो चलो 2-3 दिन नहीं हुआ, लेकिन डीएसए में मेरे साथ ही हुआ ना कि जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो 2-3 दिन नहीं मन लगा, फिर मैंने फिर से उसको किया। मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर सेम क्वेश्चन उस दिन नहीं बन रहा है, लेकिन आप क्या पता अगले दिन करो या 2 दिन बाद करो तो सेम क्या पता कांसेप्ट चमक जाए। तो हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है। ऐसे गिव अप मत करो, मतलब सेम क्वेश्चन अभी उस टाइम पे नहीं बन रहा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद करो, 2 दिन बाद करो, 1 दिन बाद करो, तो काफ़ी अच्छे से बन जाता है। अच्छा अच्छा। So okay, I guess this part of preparation is covered, I guess. So let's move to other part जिसमें हम थोड़ा इंटरव्यू स्ट्रैटेजीज एंड प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, सॉरी, प्रोसेस के बारे में बात हुँ। करेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि लाइक आप इंटरव्यू के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन नर्वस हुए थे? हाँ, मैं नर्वस तो हुआ था, लेकिन ये मेरा आई थिंक ये मेरा 5वाँ इंटरव्यू था, तो थोड़ा-सा आदत बन गई थी अब, ओके, मतलब वैसे। हुँ, सो यू हैव गॉन थ्रू थ्री फाइव इंटरव्यूज, दिस वाज योर मेरा फिफ्थ पहला वन? यस, मेरा मेरा पहला इंटरव्यू था व्हाटफिक्स में। ओह नाइस। अच्छा, इससे और एक चीज़ पूछने में आई, मेरे दिमाग में आई, आई वाज हुँ, क्यूरियस टू नो कि यार जैसे कि आपने पहला इंटरव्यू दिया दिया होगा, हुँ, हुँ, सो आई गेस यू मस्ट हैव गॉट अ लिटिल बिट डिमोटिवेटेड कि यार अभी हुँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ। आपकी वो ऐसा कौन सी चीज़ थी जो पूरे फिफ्थ इंटरव्यू तक आपको मोटिवेटेड रखी, तो वैसा क्या था तो जो मैं आप ऐसा इतने हमेशा मुकाम पे आ गए एंड यू नो गॉट इनटू दिस मैथ सॉफ्टवेयर? मैं हमेशा कोई भी इंटरव्यू दे के आता था, तो कभी ऐसा नहीं सोचता था कि चलो नहीं हुआ। मैं यही सोचता था कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, लर्निंग हुई, यहाँ से सीख के आगे जाएँगे। जो अपना मिस्टेक हो रहा है पिछले इंटरव्यू में, वो आगे सही करेंगे। तो यही था कि अपना चलो हो जाएगा। थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, कर तो रखा है चीज़ें, ऐसा है नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। कॉन्फिडेंस था कि चीज़ें आती हैं, चलो जो थोड़ा-सा छूट रही हैं, वो आगे सही कर लेंगे। अच्छा, अच्छा। तो ये हुँ। चीज़ें आपने उस पीरियड के थ्रू लर्निंग, हाँ, उसको एक तरह लर्निंग। से लेसन हाँ, लिया कि लाइक आप सीख रहे लर्निंग हो की उससे। तरह ऐसा लो, कोई भी इंटरव्यू दो, तो आप फेल हो रहे हो तो उसे लर्निंग की तरह लो। ऐसा नहीं है, जैसे कुछ नहीं आता तो उसको तो फिर क्या ही है कि क्या फ़र्क पड़ता है। जो थोड़ा बहुत कर रखा है उसको ये होगा, चलो ये चीज़ें छूट रही हैं, अगली बार कर लेंगे ये चीज़ें। थोड़ा दूसरा हुँ। दिया उसमें कुछ छूट रही, फिर कर लेंगे, तो ये होता है ऐसे। Okay, so I guess we have some comments and questions from our students. So we will answer all the questions at the थर्ड पार्ट में, Q&A वाले इस पार्ट में, जब वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो बच्चे हुँ, हमसे पूछ रहे हैं। सो लेट्स गो फर्दर। सो आप अपना लाइक थोड़ा सा बताएंगे कि आपका सबसे पहले कितने राउंड थे हुँ, आपके इंटरव्यू प्रोसेसेस में, स्पेशली हुँ, फॉर मैक, हुँ, कितने राउंड हुए? हुँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप अपने राउंड्स के बारे में स्पेसिफाई करेंगे। ओके। सो इसमें 3 राउंड हुआ था। पहला कोडिंग राउंड, जिसमें ठीक है। 3 क्वेश्चन, हाँ, जिसमें 3 क्वेश्चन अपने कोडिंग के थे, और 1 क्वेश्चन एसक्यूएल का था,
और अच्छा, एमसीक्यू भी थे, कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन के आसपास हो रहे होंगे। फिर अच्छा, अच्छा। हाँ, फर्स्ट राउंड ये हो गया और सेकंड राउंड ऑनलाइन टेक्निकल इंटरव्यू था। हम्म। तो वो करीब वही मेरा 35-40 मिनट के आसपास चला था। फिर ओके। लास्ट राउंड जो अपना था वो ऑफलाइन था, कैंपस में आए थे, तो फिर वो लास्ट राउंड ऑफलाइन था। वो लाइक टेक्निकल प्लस एचआर दोनों था उसमें। अच्छा, 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 बोथ वर थे। अच्छा, हाँ, तो तो ये उसी दीज वर द थ्री। ओके। हाँ, तो ये ऐसे राउंड्स थे आपके। हाँ, हाँ। ठीक है। तो हर्षित, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, लाइक हुँ, आउट ऑफ लाइक एकदम से पॉप अप हुआ कि यार ये जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं, हुँ, हुँ, लाइक अपार्ट फ्रॉम द कोडिंग, हमारे कोडिंग इंटरव्यूज जो पहले स्टेजेस में होते हैं, हुँ, हुँ, उसके अलावा दूसरे जो इंटरव्यूज होते हैं जैसे कि एचआर राउंड या फिर टेक्निकल हुँ, राउंड, तो हुँ, इसमें हुँ। सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती है क्या? हाँ, लाइक ऑफ ऑफ कोर्स अगर आप बीटेक सीएसई में हैं तो सॉफ्ट स्किल 100% मैटर करती है। क्योंकि मेरा जो ये 5 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, कहीं न कहीं सॉफ्ट स्किल की वजह से भी थोड़ा बहुत लैग की हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा-सा वीक था। तो मेरा वो मैं हमेशा से मतलब मेरा वो एनवायरनमेंट ही नहीं था कि इंग्लिश में कभी बोलूँ। शुरू अच्छा, से ही अच्छा। अपने घर घर का एनवायरनमेंट कभी नहीं मिला, तो फिर उस हिसाब से मैंने कभी हम्म। इंग्लिश बोली नहीं थी। और अपना जो 2 साल था वो भी ऑनलाइन निकल गया कॉलेज का। तो अच्छा, फिर अच्छा। वहाँ का भी एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो फिर कभी मैंने इंग्लिश उतना ज़्यादा बोली नहीं थी। ठीक है। तो कहीं न कहीं फिर जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश और या जो भी कहें सॉफ्ट स्किल इम्पोर्टेंट तो है। क्योंकि हर इंटरव्यूअर, क्योंकि क्लाइंट जो होते हैं मैक्स टू मैक्स इंडियन कंपनी के या कहीं के भी यूएस के होते हैं। तो अगर आप उनके साथ करेक्ट। डिस्कस करेंगे तो फिर कंपनी भी वो एक्सपेक्ट करती है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आती हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर आप डिस्कस कर सकें, थोड़ा बहुत चीज़ें बता सकें, ठीक। तो सॉफ्ट स्किल मैटर करती है, डेफ़िनिटली। अच्छा, अच्छा। Okay, so soft skills matter during the interviews. हुँ, Okay, got the point. Got the point. So, Harshit, let me take this forward, this conversation forward. हुँ, So, आपके जो आपने इंटरव्यूज के बारे में बताया, हुँ, कि लाइक आपने ये इंटरव्यूज के दौरान सॉरी राउंड्स के बारे में बताया कि आप हुँ, ये राउंड्स में गए थे, तो लेट अस कम टू दिस टेक्निकल वाला राउंड। ओके। अच्छा। सो इन टेक्निकल राउंड आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? क्या आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे? तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड के बारे में आपको बताऊँ तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड मेरा 35-40 मिनट का था। तो पहले तो मैंने ये बताया था ना आपसे स्टार्टिंग में कि ये मैंने जावा फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट बना रखा था। ये हाँ, हाँ, मेरा आपने बताया। हम्म। तो इसमें मैंने ये ब्लड डोनर मैनेजमेंट ऐप बनाया था। तो सीवी में मैंने मेंशन कर रखा था अपने। तो उन्होंने पहले ही शुरुआत में इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, उसके बाद तुरंत ही बोल दिया कि आप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें। तो हाँ, हाँ, 15 टू 20 मिनट के एप्रॉक्सिमेटली इतना ये मेरा पहले प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चला। तो मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या है, फ्रंट एंड कैसे है, बैक एंड कैसे, डेटाबेस से चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे सेव हो रहा है। तो ये पहला था 15 से 20 मिनट ये चला। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही जो उनको लगा कि एडिशनल कुछ पूछ सकते हैं उसमें, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने थोड़ा-सा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे। बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड नहीं थे। कुछ सीएसएस का क्वेश्चन था एक, और अपने एचटीएमएल सीसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतना था। उसके बाद फिर डीएसए पे मूव किया, तो डीएसए में उन्होंने पूछा था बैलेंस पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन, किस टैग से अपना होता है ये। तो ये अच्छा, अच्छा। डीएसए का मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा, और एक दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे 2 क्वेश्चन डीएसए के पूछे थे। बस इतना ही था, हाँ, 40 मिनट के अप्रॉक्सिमेटली हो गया था इतना। अच्छा, अच्छा। तो जैसे कि आपने थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हुँ, तो हुँ। आप अपने थोड़े से जब प्रोजेक्ट आपने जो मेजर प्रोजेक्ट जो आपने कॉलेज के दौरान बनाया होगा, तो हुँ, हुँ। ऑब्वियसली दैट लाइक यू वुड हैव आपने बताई होंगी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? और जो आपने प्रोजेक्ट, हाँ, इंटरव्यू के दौरान शेयर किया था, हुँ, हुँ, हुँ। उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? उसका डोमेन आपने कैसे शुरुआत की, किस पे बेस था? अच्छा। तो लाइक ये इसका फ्रंट एंड मैंने एंगुलर से बना रखा था, और इसका बैक एंड का कोडिंग मैंने पूरी जावा से कर रखी थी। और ये कोडिंग उसी टाइम अच्छा, पे मैंने अच्छा। की थी, ये जावा फुल स्टैक का जब मैंने कोर्स लिया था उसी टाइम पे राजन छेत्री सर थे मेंटोर, तो उन्होंने कुछ करवाया था, तो उसी बेस्ड पे उन्होंने दिया हुआ था करने को। अच्छा, अच्छा। तो मैंने उसी टाइम पे कंप्लीट किया था। क्योंकि बाद में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं कहूँ अभी कर लेते हैं इसको। तो मैंने अच्छा, अच्छा। उस टाइम पे मैंने जावा से इसकी बैकएंड की थी, और डेटाबेस में सेव करने के लिए मैंने एसक्यूएल यूज़ किया था। और फ्रंट ओके। एंड का जो भी कोड था, उसका यूआई का पार्ट था, वो मैंने एंगुलर से बनाया हुआ था। तो बेसिकली इस ऐप में ऐसा था कि अगर आप कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगे रहते हैं, तो उनको अपना डेटा स्टोर करना होता, लाइक कौन देने आया, कौन-कौन डोनर थे।
तो बाद में अगर किसी को नीड पड़ती है किसी भी रिसिपिएंट्स को तो ले सकती हैं, ईज़िली आप कॉल कर सकते हैं उनको। तो उसके लिए अच्छा, था ऐसा कि उसका एड्रेस वगैरह सेव कर सकते हो, उसका मोबाइल नंबर, उसका ब्लड ग्रुप कौन-सा है। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस में स्टोर होंगी, तो अगर कभी बाद में नीड पड़ेगी तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं कि अगर आप आ सकते हैं तो दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए था वैसे ब्लड डोनर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा, अच्छा। तो ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया। हाँ, यही था, यही था। ठीक। सो आई गेस माय क्वेश्चंस आर ओवर। बस एक लास्ट चीज़ आपसे और पूछनी है हुँ। कि हर्षित, आपका एक्सपीरियंस अभी कैसा है आपकी कंपनी में, इन द सेंस आपका एनवायरनमेंट एंड ऑल, इन द सेंस आपका कॉलेज में जैसा आपने कोडिंग किया था, क्या वही हुँ, चीज़ है या हुँ। फिर कुछ डिफरेंट है? थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। वेल लाइक मेरे लिए तो थोड़ा सेम हो गया क्योंकि मेरा जो डोमेन भी था लाइक मैंने जावा से बैकएंड ही सोच रखा था कि जावा बैकएंड करूँगा। तो जावा तो नहीं मिली पर सी शार्प और डॉट नेट मेरा टेक स्टैक जो इस समय चल रहा है वो सी शार्प और डॉट नेट है। तो अच्छा, सेम अच्छा। फ्रेमवर्क मुझको मतलब बैकएंड का ही मिल गया तो मुझे थोड़ा-सा तो ईज़ी हो रहा है क्योंकि बैकएंड का थोड़ा बहुत मैंने कर रखा था पहले से। तो अच्छा, अच्छा। ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हुई और वर्क कल्चर ठीक है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा, अच्छा। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, ये करो। नहीं, 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 अच्छा। आई वाज़ जस्ट आस्किंग कि लाइक पहले जैसे आपका कोडिंग वगैरह का था हुँ, एनवायरनमेंट जिसमें आप कोड की प्रैक्टिस करते थे, हुँ, क्या वो हुँ। सेम चीज़ अभी यहाँ हाँ, पे है कि लाइक कोडिंग से रिलेटेड ही है या फिर कुछ डिफरेंट? वही इन माई केस सेम हो गया ना, वही मैं सी शार्प और डॉट नेट मिल गया। मैं जावा में पहले कोडिंग करता था लाइक, तो तो अलग हो गया। मेरे लिए सेम हो गया। लाइक सबके लिए नहीं, अच्छा, कुछ और इंडियंस आए हैं, उनके लिए सबका टेक स्टैक अलग-अलग होता है। अच्छा, अच्छा। तो मेरे लिए वो सेम हो गया क्योंकि मैंने पहले से ही वही कोडिंग पार्ट मिल गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब लगा कि कोडिंग पार्ट मिल गया तो हाँ, हाँ। क्योंकि और काफ़ी सारी चीज़ें कराते हैं लोग, पावर बीआई पे भी काम कराते हैं, तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि सी शार्प और डॉट नेट मिल गया। अच्छा, अच्छा। चलो अच्छी बात है। गुड। सो या अब हम लोग आते हैं हमारा Q&A पार्ट में जिसमें हमारे बच्चों को कुछ-कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट read those questions. Okay, so Sakshi Bhatt is asking like, what about occasional self doubt and during preparation? I guess that question only कि आपको self doubt हुआ कि आपके preparation करते वक्त वही obstacles and all, demotivation and all, I guess. लाइक सेल्फ डाउट तो कोई चीज़ नहीं होती, क्या करना है इसमें? अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा बाद में देखो, उसको थोड़ा और रिवाइज़ करो, चीज़ों को थोड़ा फिर से रिवाइज़ करो, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर कोई चीज़ अभी Hmm. नहीं आ रही है आपको, तो आप उसको थोड़े दिन बाद देखो, डेफ़िनेटली आपको समझ आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा इससे इससे काफ़ी पॉज़िटिव वो आता है कि नहीं, अब तो हो जाएगा मतलब। जो चीज़ अगर आपको 1 हफ़्ते पहले नहीं आ रही है, अगर आप 1 हफ़्ते पहले बाद में जाके मुड़ के देखोगे, अगर वो चीज़ हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार अब तो हो जाएगा। अच्छा, तो मैं अच्छा। यही कहूँगा ऐसे क्या सेल्फ डाउट क्या करना? अगर नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हीं से नहीं आ रहा, सबसे वो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कोई है, तो उसको भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही। तो अच्छा, ये अच्छा। चीज़ें हैं मतलब आप करो, दोबारा करो तो आएगा तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। मतलब यू नीड टू डिमोटिवेट नहीं होना है, करते रहना है। करते रहना, हाँ, करते रहना। करते मतलब जो रहना चीज़ नहीं आई आप उसको कुछ दिन बाद करिए। तो ये है। काफ़ी अच्छा, अच्छा अच्छा। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर वो चीज़ सेम चीज़ हो जाती है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम्म। ठीक है, ठीक है, गॉट गॉट द पॉइंट, लाइक यू नीड टू बी मोटिवेटेड और आपको करते रहना है वो चीज़। करते रहना। ठीक, समझ आ गया। तो यहाँ पे साक्षी इज ऑल्सो आस्किंग, कैन यू प्लीज ऑल्सो ब्रेक डाउन द इंटरव्यू राउंड्स, व्हाट वाज आस्क्ड, हाउ डिड यू आंसर, मतलब शी वांट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे आपने उनको आंसर किया। तो आप थोड़ा सा बताएंगे तो और हाँ। अलग अलग राउंड्स के बारे में थोड़ा सा। तो मैं इसका टेक्निकल इंटरव्यू का बताऊँ या अपना कोडिंग राउंड? तो टेक्निकल इंटरव्यू का हाँ, बताता हूँ। ठीक टेक्निकल है। इंटरव्यू का ना ऐसा था कि पहले तो मेरा बताया मैंने, आप अगर प्रोजेक्ट बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना मेरे हिसाब से मस्ट है। अगर आपने प्रोजेक्ट बना ठीक है। रखा है, तो आपका डीएसए थोड़ा मतलब बेसिक टू मीडियम है तो चल जाएगा। या तो आप बहुत हम्म। अच्छे हो डीएसए में तो फिर तो ठीक है। और ठीक अदरवाइज़ है। अगर आपका डीएसए थोड़ा बेसिक टू मीडियम है तो आप प्रोजेक्ट बना के रखो, काफ़ी अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा आपको, एज मिलेगा थोड़ा-सा। तो आप सीवी में हम्म। मेंशन करो, तो फुल स्टैक का हो सके तो बनाओ, फुल स्टैक काफ़ी अच्छा एज मिलेगा। तो मैंने अच्छा, वही किया अच्छा। था, तो मेरा काफ़ी पन जैसे 40 मिनट का इंटरव्यू था, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होता तो फिर मेरा पूरा डीएसए चलता। तो मैंने अच्छा, वहाँ अच्छा। पे अपने 15 से 20 मिनट ईज़िली सेव कर लिए प्रोजेक्ट का डिस्कशन करके। और अच्छा, अगर अच्छा। और अगर खुद से पता है, खुद से प्रोजेक्ट बना रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं।
लाइक ये चीज़ें मुझसे बेसिक। तो मैं बताऊँगा, मुझसे वो पूछा था मैंने वहाँ पे कि लाइक वो सेव करने के लिए, सीरियल नंबर सेव करने के लिए वहाँ पे 1-2 ऐसे कुछ नंबर सेव करने के लिए, तो वो यूनिक ही रहेगा, तो उसके लिए वहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट वगैरह लगा रखे थे। तो मैंने वो चीज़ें बताई, जैसे मोबाइल नंबर में आप कैरेक्टर नहीं सेव कर सकते। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा मतलब इंटरव्यूअर को। तो बेसिक-बेसिक चीज़ें ही अगर आप कर रखेंगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं पूछेगा वो। अच्छा, या तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करके रख लेंगे तो। हाँ, बेसिक प्रिपेयर करके रखो आप। लाइक प्रोजेक्ट का बेसिक ही पूछेंगे, ऐसा कोई एडवांस टॉपिक नहीं पूछेंगे कोई बहुत ज़्यादा। जो भी आपने बना रखा होगा तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। और फिर डीएसए में रिलेटेड भी टू योर मुझसे प्रोजेक्ट। हाँ, हाँ, प्रोजेक्ट पे बनाओगे तो आप मतलब इंटरव्यू में टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव कर लोगे। अदरवाइज़ फिर डीएसए पे ही पूरा डिस्कशन चलता है। अच्छा अच्छा। तो जो दूसरा अपना ये चला था और फिर मेरा डीएसए पे मुझसे वही स्टैक का क्वेश्चन था, बैलेंस पैरेंथेसिस का। तो और आपसे उसके ये बाद सारे, हाँ, तो जो आपसे ये सारे डेफिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे थे या कोड से रिलेटेड, लाइक आपने अ, जैसे बताया? डेफिनेशन काइंड टाइप में तो ऐसा कुछ नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत कोड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, लॉजिक लॉजिक। और हाँ, उसने मुझसे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी एक पूछा था, ड्रॉप डाउन बनाने को भी बोल दिया था कि एचटीएमएल में आप ड्रॉप डाउन कैसे बनाएँगे? तो वो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही था, तो मैंने ड्रॉप डाउन स्टेट का एक ड्रॉप डाउन बना रखा था उसमें कि कौन से स्टेट से कौन है। तो ऐसे उसमें उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चन कहा, आप इसमें एचटीएमएल में कैसे करोगे? तो इतना बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, अगर आपने बना रखा है कोई, तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बेसिक तो काफ़ी फ़ोकस करना है। अगर मैं अपना पहला इंटरव्यू बताऊँ तो हॉटफिक्स में तो मुझसे यहाँ तक कि एरे का डिक्लेरेशन भी पूछ लिया था। हाँ हाँ तो हाँ। तो आप से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे ही फ़ोकस करो भाई। अच्छा अच्छा। तो ये व्हाट साक्षी है, साक्ष आई गेस हर उसके डाउट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे उनके डाउट्स। So yeah, so so we have one more question. कि like आपने can you please share the other four interview experiences? This would help us understand the mistakes to avoid or maybe the reason why you could not make it in the previous companies. अच्छा यस। हाँ, जो आपने एक क्वेश्चन याद, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हुँ, लाइक आपने जो गलती आपके इंटरव्यू में पहले करी होगी, आपने जैसे हाँ, कि अभी बताया कि आपने फिफ्थ, दिस वाज योर फिफ्थ हाँ, अटेम्प्ट आई गेस। यस, सो यस। आपकी ऐसी कौन सी गलतियां जो या फिर कोई ऐसी आपसे सुधारी होंगी चीज़ें जो आपने हुँ, प्रीवियस कंपनी में की थी, लाइक जिससे आप क्रैक नहीं कर पाए, तो वो आप थोड़ा सा समझाएंगे कैसे हाँ, अवॉइड कर सकते हैं इन मिस्टेक्स को हम? हुँ। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताएंगे। तो मैं सबसे पहले तो हॉटफिश का इंटरव्यू बताऊँ तो उस टाइम पे मेरा डीएसए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हम्म। वो मेरा डेवलपमेंट अच्छा था, उस टाइम तक मेरा डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा था। पर मेरा डीएसए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फिर वो ठीक कंपनी है। काफ़ी अच्छा था, डीएसए का डिमांड था उस टाइम पे, काफ़ी अच्छा डीएसए हो। तो फिर उस टाइम पे हम्म। मैंने ये चीज़ पहली चीज़ सीखी कि नहीं, डीएसए तो करना ही करना पड़ेगा, बिना डीएसए के तो होने वाला नहीं है। तो मैंने ठीक। व्हाटफिश उससे वही चीज़ सीखी कि डीएसए काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट में मूव करता हूँ तो एक कंपनी थी, मैंने इंटीग्रेटर थी शायद, हाँ, इंटीग्रेटर तो अच्छा। काफ़ी उसमें तो सीधे प्रोजेक्ट डिस्कशन था पूरा फुल लाइक अगर फुल स्टैक के लिए थी, तो उसमें डीएसए का भी नहीं था, लाइक पूरा फुल स्टैक पे था, अगर मैं उसमें पूरा अच्छे से प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन कर देता तो हो जाता। तो उसमें उसमें लाइक मैंने सीखा कि मेरा यूआई थोड़ा कम अच्छा था। मेरा जो पेज का हम्म। यूआई बना रखा था वो थोड़ा कम अच्छा था। तो वहाँ से फिर मैंने सीखा कि थोड़ा-सा आप यूआई पे भी काफ़ी मतलब आप अगर आप अच्छा ऐप बना रहे हो तो उसका यूआई अच्छा रहे। तो हम्म। ये लर्निंग थी मतलब कि लाइक फिर मैंने थोड़ा-सा अपने प्रोजेक्ट पे काम किया, थोड़ा उसका यूआई अच्छा किया और मैंने एक और ऐप बनाया उसका ई-कॉमर्स वेबसाइट का कॉपी बनाया लाइक क्लोन टाइप में था, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी यूआई यूज़ की। हम्म। तो ये हम्म। लर्निंग थी लाइक कि मेरा जो-जो कमी थी मैं उसको दूर करता था। लाइक डीएसए पे फ़ोकस किया उसके बाद और थोड़ा यूआई पार्ट काफ़ी अच्छा किया। तो ये जो छोटी-छोटी मिस्टेक हो रही थी इनको मैंने सीखी। अच्छा, तो ये चारों कंपनीज में यू डिड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, लाइक ऐसा हाँ, दिक्कत हुई? डीएसए का मेरा और एक में तो मेरा एचआर में एलिमिनेट हुआ, तो फिर वहाँ पे मैंने यही सीखा कि थोड़ा सॉफ्ट स्किल पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत इतनी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ, कि समझा सको मतलब अपना प्रोजेक्ट आपने बना रखा है तो उसको समझा सको सही से। ठीक। तो ये सारी लर्निंग थी, तो फिर मैंने यहीं से इम्प्रूव किया और मुझे लगता है कि मेरा ये मेक्यू का जो ऑफलाइन इंटरव्यू था सबसे बेस्ट था मेरा। इन्हीं सब चीज़ों को सही कर के मैंने सबसे बेस्ट इंटरव्यू दूँगा। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन इंटरव्यू वर बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट था। तो यही सब सारी चीज़ें मैंने पिछले सीखी तो थोड़ा-सा जो कभी-कभार नर्वस भी हो जाता है क्योंकि पहला राउंड पहले शुरुआत-शुरुआत में ये भी हो जाता था कि चीज़ें आ रही हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो सही बात है। तो ये चीज़ें मैंने सीखी फिर कि नहीं जो आए तो उसको सही से बताओ। नहीं आ रहा तो कुछ है ही नहीं लेकिन जो आए उसको सही से बताओ। एक्सप्लेन प्रॉपर्ली।
हाँ, स्प्लिन प्रॉपर्टी। ठीक, सो आई गॉट दिस, दिस इज कवर्ड। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सो या, आफ्टर joining the company, do we use the concepts of DSA while working on the company's project? क्या हम करते हैं? लाइक डीएसए का इतना बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं, लेकिन आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा खासी पकड़ है, लाइक लूप चलाना आ रहा है, आपको लॉजिक बिल्ड करने आ रहे हैं, तो हो जाएगा। डीएसए इतना हार्डकोर कोई डीएसए नहीं है, लेकिन बस वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी लूप वगैरह में, तो लूप वगैरह में पकड़ है तो हो जाएगा। कहाँ पे कैसे क्या लगाना है, थोड़ा बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी होगी तो फिर डीएसए थोड़ा बहुत आएगा। इतना जितना हम लोग अभी करते हैं कि नहीं लीड कोड में इतना ज़्यादा क्वेश्चन करना, वो उतना नहीं है, थोड़ा बहुत। हाँ जी। तो थोड़ा बहुत हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, लाइक डीएसए के नॉर्मल जावा, कंसेप्ट्स और ओके। हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, लाइक अपनी ये जावा या सी प्लस प्लस ऐसी, क्योंकि ऊप्स से कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ठीक वो है। प्रॉपर ऊप्स पे ही चलता है बाद में प्रोजेक्ट में। अच्छा अच्छा, उसके हम्म। ओके। सो आई गेस साक्षी के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ओके, सो उसकी तरफ से एक और क्वेश्चन आया है, हाउ टू मेंटेन कोडिंग कंसिस्टेंसी एंड एलोकेट द टाइम बिटवीन कोडिंग वर्सेस प्रोजेक्ट व्हाइल लर्निंग। वही कोडिंग मैंने, लाइक आई आस्क्ड यू, लाइक कोडिंग की हाँ, कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते थे, और शी इज आस्किंग लाइक अलाउड एलोकेट टाइम बिटवीन लाइक दी कोडिंग और कोडिंग प्रोजेक्ट वर्सेस यूज। प्रोजेक्ट। कैसे तो आपने टाइम किया अपने कोडिंग में और प्रोजेक्ट में कब? लाइक वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोडिंग ही करता था, लेकिन विंटर में अपना वही टाइम आया, तो उस टाइम पे तो पूरी तरीके से बंद हो गया एकेडमिक का। तो हाँ, तो फिर मैंने उस टाइम पे अपना यही किया था, प्रोजेक्ट का अपना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया था, कोडिंग के थोड़े क्वेश्चन कम कर दिए थे उस टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं था बंद नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करता था लाइक, लेकिन अच्छा थोड़ा सा, अच्छा हाँ थोड़ा सा कम हो गया था। अच्छा अच्छा। तो आपने इस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। हाँ, बंद नहीं करना, थोड़ा कम हो जाए लाइक फ्रीक्वेंसी, लाइक पहले आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, बंद नहीं करना, लाइक ऐसे पैरेलल चलना है, थोड़ा टाइम थोड़ा-सा दोनों को मैनेज कर लो। अच्छा अच्छा वैसे प्रोजेक्ट बनाने ठीक। में तो इतना टाइम नहीं लगता, लाइक कि हमेशा आप प्रोजेक्ट ही करते रहोगे। 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे-अच्छे कर लो, उसके बाद तो अपना कोडिंग पे ही फोकस करते रहो। अच्छा, हुँ। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। एक मिनट, आई आस्क मोर, आई लाइक वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो संस्कार हियर, ही इज आस्किंग लाइक आपका कॉलेज लाइफ कैसी थी, और आपकी स्पेशली हॉस्टल लाइफ कैसी थी इफ यू आर इन हॉस्टल? तो मेरा 2 साल तो कॉलेज का वैसे ही ऑनलाइन चला गया था, मैंने बताया ही था। तो अच्छा अच्छा, थर्ड हाँ आपने थर्ड बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज जो एन्जॉय करने के लिए होता है, वो स्टार्टिंग के ही 2 साल होते हैं। थर्ड ईयर आते ही तो सीधे से ही प्रेशर बन जाता है, नहीं प्लेसमेंट लेनी है अब तो। और एलपीयू में तो यही था कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टार्टिंग से वहाँ पे कंपनियाँ, नहीं थर्ड ईयर लास्ट से, हाँ थर्ड ईयर लास्ट से वहाँ पे कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती थी इंटर्नशिप के लिए। तो थोड़ा-सा फिर अच्छा उसके अच्छा बाद से हाँ, थोड़ा-सा तो प्रेशर बन गया था, नहीं प्लेसमेंट लेनी है। पर ये था कि हाँ, थोड़ा बहुत एन्जॉय किया, काफ़ी अच्छा था। और मैं 1 साल तो हॉस्टल में ही था। हॉस्टल में तो मस्त है, 1 साल रहो, बढ़िया है हॉस्टल लाइफ़। दोस्त मिलेंगे, क्योंकि बाहर सही। रहोगे तो उतना अच्छा नहीं हो पाता, एंगेजमेंट नहीं हो पाता। अंदर रहोगे तो दोस्त यार मिलेंगे तो हो जाता अच्छा, समझ गई। सो या, सो here's the question, अनुराग सर की तरफ से, हाउ मच डीएसए इज इनफ, कितना पढ़ना चाहिए? पीपल से डीएसए, सीपी, डीपी एक्सेट्रा हार्ड लेवल, 5 स्टार, 4 स्टार कोडर होना चाहिए? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? है। मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं, पर मैं यही कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा डीएसए आपका अच्छा नहीं है, तो आप दोनों तरफ मैनेज करके चलो। मैं ऐसे पार्ट में ब्रेक डाउन करता हूँ। आपका डेवलपमेंट अगर अच्छा है, तो आपको डीएसए चाहिए कि हाँ, मीडियम लेवल तक भी चल जाएगा। लेकिन आपने डेवलपमेंट नहीं कर रखा, तो फिर आपको चाहिए हाँ, कि आपने डीएसए अच्छा खासा कर रखा हो। आप इंटरव्यूअर को बोल सको कि नहीं हाँ, है मेरे अंदर दम कि मैं सिर्फ़ डीएसए के बेसिस पे ही ले सकता हूँ। तो मैंने तो लीनियर तक कर रखा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने नॉन लीनियर उतना ज़्यादा नहीं किया। मैंने लीनियर लेकिन हाँ, अच्छे से कर रखा था, और मेरा डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी, तो फिर इसका एज मिला मुझको। मैंने उसी टाइम जो भी इंटरव्यू देता था मैं, तो सब में मेरा प्रोजेक्ट पे ही डिस्कशन चलता था। तो मैं 20 से 25 मिनट ऐसे ईज़िली सेव कर लेता था अपने प्रोजेक्ट की वजह से। और फिर डीएसए का अपना तो यही कहूँगा, अगर आपका दोनों तरफ सही है, डेवलपमेंट भी सही है, तो आप डीएसए को मीडियम तक कर सकते हो। और अगर आपका सिर्फ डीएसए है, तो फिर उसी को अच्छे से प्रॉपर करो। फिर पूरा नॉन लीनियर, अच्छा डीपी वगैरह, ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन,
लाइक फिर अच्छे से करो। सीपी सी रही बात सीपी की, तो अगर मेरे कई सारे दोस्त थे जो सीपी भी कर रखी थी, सीपी नहीं भी कर रखी थी, सिर्फ डीएसए काफ़ी अच्छा कर रखा था। तो अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है, डीएसए आपका काफ़ी अच्छा है तो आप काफ़ी अच्छी कंपनी से निकाल सकते हो। लेकिन अच्छा सीपी एक अलग डोमेन हो गया। ऐसा नहीं है कि सीपी मतलब इम्पोर्टेंट है, सीपी करना ही पड़ेगा। आप अवॉइड कर अच्छा सकते हो, अगर अच्छा। आपका डीएसए काफ़ी अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि सीपी ही है कि लाइक सीपी करना ही करना है। और अगर आपका है सीपी अच्छा तो अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, got the point. So yeah, we have more questions. For someone preparing for a Mac software interview, can you please share the data structure algorithm concepts you have you should have a strong understanding, like same questions I guess. एक मैंने बताया ना कि ये मेक्यू के लिए तो आप अगर कर रखा है आपने, डेवलपमेंट थोड़ी बहुत कर रखी है और आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सही है तो आपका हो जाएगा। बेसिक मीडियम लेवल क्वेश्चन आते हैं उसमें। Medium level questions हाँ, आते मीडियम लेवल, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। हैं। अच्छा अच्छा। So yeah, Sakshi here, she's asking, does the certification really help in getting into the companies? People are more into collecting certificates for different courses. So I am trying to understand that. That's good questions. Yeah. Yeah. Can you please answer this question? मेरे पास तो सी मैं इसका एग्जैक्ट पता नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पास तो ऐसे सी प्लस प्लस का मैंने कोडिंग जैसे कर रखा था तो उसका था मेरे पास। और मैंने ठीक साइफर स्कूल से अपना ये वेब डेवलपमेंट का जावा फुल स्टैक का मेरे पास था। और ठीक ऐसी बेसिक बेसिक सर्टिफिकेशन थे, ऐसा तो मेरे पास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल सर्टिफिकेशन नहीं था। मुझे ऐसे वैसे लगता है कि अगर आपके पास स्किल है, इंटरव्यू में बैठे हैं तो सर्टिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि आप उस टाइम पे 1 टू 1 होंगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा, वो बात बात करेंगे आप अपना इंटरव्यू में। तो वैसे कोई सर्टिफिकेशन मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता। अच्छा अच्छा. So I guess the questions are completed. So yeah, Harshit, this was a very wonderful session with you. I guess सबके doubts और सबकी चीज़ें, questions and all, everything is cleared. I guess you also, how about this? How did you feel अच्छा ही session के फ़ील हो बारे रहा है, में? सही है, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसे सेशन लाइक आप कंडक्ट कराते रहो, तो जी और जी. कब हाँ, तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो जूनियर्स होंगे उनको काफ़ी हेल्प होगी। भाई काफ़ी सारे ऐसे ही डाउट रहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा डीएसए होना चाहिए या ऐसा, तो मैं तो कहूँगा लास्ट में कि आप चीज़ों को मैनेज करके चलो, सब तरह हर डोमेन में बेसिक बेसिक नॉलेज रखो। जी जी. लाइक हर डोमेन में ऐसा किसी एक चीज़ में प्रोफिशिएंट बनने का, या तो बिल्कुल ही प्रोफिशिएंट हो जाओ तो भी ठीक है, नहीं तो सब में थोड़ा-थोड़ा करके रखो तो काफ़ी ईज़ी होगा प्लेसमेंट में, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है. So I guess we are done with it, guys, and thank you so much, Harshit, for joining us today, and all the very best for your future. आपका अच्छा career बने and all. Thank you so much for joining this session. थैंक It यू, was a very थैंक wonderful session and very good conversation with you. So bye, Harshit. यू। बाय आशी, थैंक यू सो मच। Thank you. So yeah, guys, if you have any questions regarding, if you want us to conduct more sessions, we are going to conduct more sessions like this. So stay tuned for more sessions, and we will come up with more new questions. And if you have any questions, please feel free to drop them in the our community. Thank you so much for joining this session, and have a great weekend. Stay tuned. Bye.